नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल जो अभी लड़ाई चल रही है चीन और ताइवान के बीच में। एक्चुअली चीन ने एक प्लान बनाया था कि 2028 में वो ताइवान पर कब्जा करेगा, जिस पर रशिया उसका सहयोग कर रहा था। लेकिन हाल ही में ये जो आपका प्रताप द्वीप समूह है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। कारण क्या बना कि अचानक से ताइवान में बहुत ज्यादा मिलिट्री और ट्रूप्स देखने को मिली। ठीक है, तो अब ये मुद्दा कहाँ तक पहुंचा है और क्यों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ताइवान क्षेत्र है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे और ये भारत के लिए भी अच्छा है। लेकिन चाइना ने कभी भी ताइवान को अब से अपने देश से अलग नहीं माना। चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। जब भी वो किसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करता है तो वो कहता है कि आपको वन चाइना पॉलिसी माननी पड़ेगी, तभी हमारे आपके राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। अब वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर आप चाइना के साथ राजनीतिक संबंध राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ताइवान को चीन का पार्ट मानोगे ही मानोगे। जस्ट लाइक दैट अगर इंडिया ये बोले कि हम आपकी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करेंगे और हमारे आपके साथ संबंध है, क्योंकि हमने फॉलो भी कर रखा है इसीलिए हमारे चाइना के साथ संबंध है, तो हमने भी उससे बदले में ये बोला था कि आपको जो पीओके वाला क्षेत्र है वो स्वतः ही ये मानना पड़ेगा कि वो वन इंडिया पॉलिसी के तहत आता है। लेकिन ना तो चाइना बहुत लंबे समय तक हमारी इस वन इंडिया पॉलिसी को फॉलो कर पाया और ना ही उसके बाद इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को फॉलो किया है। तो इसीलिए हमने अनौपचारिक तौर पर ताइवान के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखा हुआ है और ताइवान को हम खुले तौर पर तो एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्जा नहीं देते हैं या उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, बट बैक हैंड पे हमने ताइवान के साथ अपनी एम्बेसीज भी ओपन कर रखी हैं, उसके साथ हमारे जो व्यापार हैं वो भी साझा साइन कर रखे हैं, क्योंकि ताइवान एक ऐसा देश है जो दुनिया के 95% से ज्यादा जो बेस्ट सेमीकंडक्टर है उसका उत्पादन करता है, वो यहीं से आते हैं। और हमने हाल ही में क्या एक डील साइन करी थी सेमीकंडक्टर को लेकर के, वो किसके साथ करी थी? के साथ ही साइन करी थी। ठीक है, और इसीलिए ये जो हमारे और चीन के बीच में तनाव रहता है उसमें वन रीजन अगर मैं बात करूं तो ये ताइवान वाला भी हो जाता है, क्योंकि हम एक अलग तौर से ताइवान को ट्रीट कर रहे हैं और उसका बदला वो पाकिस्तान का सपोर्ट करके इंडिया से लेता रहता है। तो ये वाली चीजें इंटरनेशनली आपकी चलती रहती हैं। खैर, ये तो रहा हमारा और चाइना का मुद्दा कि क्या क्या है और ताइवान से इंडिया कैसे जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे अब यहाँ पर कि हालिया इससे संबंधित चीजें क्या हुई हैं। तो हाल ही में एक चीनी जासूसी ड्रोन कुछ समय के लिए दक्षिण चीनी सागर जो है इसके उत्तरी छोर पर ताइवान के कंट्रोल वाले जो प्रतास द्वीप है इसके ऊपर उड़ा, जिससे ताइवान के जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है कि आप इस तरीके से किसी भी देश की सुरक्षा को भेद नहीं सकते हो, ना ही वहां पर जो ड्रोन वगैरह है वो निगरानी के लिए भेज सकते हो। गौरतलब है कि हाल के दिनों में चीन की ओर से इस तरीके के कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई के बाद से ही विश्लेषक इस तरह की घटनाओं को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित नजर आए हैं। करते हैं प्रतास द्वीप के बारे में। तो प्रतास द्वीप जो है जिसे हम दोंगशा द्वीप भी कहते हैं, ये दक्षिण चीनी सागर में स्थित एक विवादित प्रवाल द्वीप है। विवादित क्यों है? क्योंकि चाइना उस पर अपना कब्जा बताता है और ताइवान कहता है कि भैया ये मेरा क्षेत्र हो जाता है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए दोनों के बीच में इसको लेकर के जो टेंशंस हैं वो बनी रहती हैं। ताइवान का एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ ताइवान का तटरक्षक बल मौजूद है, जिससे चीन और ताइवान के बीच में तनाव रहता है। प्राचीन हान राजवंश के दौरान खोजे जाने के बाद जो डोंगशा द्वीप है वो ताइवान स्टेट जो ताइवान को मुख्य भूमि चीन से अलग करता है और फिलीपींस के यामी द्वीप और ताइवान के आपके आर्किड द्वीप के बीच बासी चैनल से गुजरने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब ये अगर आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा तो इन चैनल के बारे में पूछ लिया जाएगा, किससे किसको अलग करता है इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, इन यामी द्वीप और आपके आर्किड द्वीप के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये द्वीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतास द्वीप डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, ये भी नहीं पूछेगा कि भाई किस द्वीप को लेकर के विवाद हो रहा था, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया और डायरेक्ट क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछता ही नहीं है। वो आपसे ये पूछ लेगा कि भैया ये निकट किसके है, किन किन देशों के द्वीपों को ये अलग कर रहा है, किन देशों के द्वीपों के बीच में ये चैनल का काम कर रहा है, तो वो आपसे इसके आसपास के क्षेत्र पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर व्यापार और मछली पकड़ने के जो रास्ते हैं उसमें यहाँ पर मतलब कि ये मछुआरे आते हैं मछली पकड़ते हैं, तो एक व्यापारिक अगर मैं बात करूं तो उनका स्रोत भी है जिससे वहां के आसपास के लोगों का जीवन यापन होता रहता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है।
राइट। आगे आते हैं सामरिक और रणनीतिक महत्व की बात करें तो ये प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ने वाले मुख्य समुद्री रास्ते पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। ये ताइवान के कुशाऊ वंश से लगभग 455 ये ताइवान के काओशुंग से लगभग आपका 445 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और हांगकांग से लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित होता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस पर अपना दावा करता है, जो यहाँ की पार्टी है, लेकिन ताइवान इन्हें कंट्रोल करता है और इन्हें डोंगशा एलोट नेशनल पार्क का हिस्सा मानता है। अब इसका पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो जैसे कि बताया कि एक नेशनल पार्क है, राइट। तो इस नेशनल पार्क में आपके बहुत सारे जीव जंतु होंगे, बहुत सारे आपकी जैव विविधता वाली जो चीजें हैं वो पाई जा रही होंगी। तो ये क्षेत्र अपनी समृद्ध बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कई तरीके के पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिसमें कई मछलियों की प्रजातियां, कोरल, चीन एग्रेट जैसे प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। डोंगशा एटोल नेशनल पार्क दक्षिण चीनी सागर से स्थित प्रतास द्वीप समूह पर स्थित है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और ये इनका पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। फर्स्ट समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो था इनका, मरीन नेशनल पार्क जिसको कहते हैं। ताइवान और चीन के बीच चल रहे तनाव के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के असर पर भी इन द्वीपों और उनकी बायोडाइवर्सिटी का खतरा बना हुआ है। ये थी हमारी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।